नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र कृष्णानंद मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ कोच। फिर से आप सभी के लिए इतना अच्छा टॉपिक लाया हूँ। आपकी ज़िंदगी कितनी बची है, आप खुद चेक कर सकते हैं। आज हर एक इंसान जानना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी और कितनी बची है, और कितनी बची है, और कितनी बची है, ऊपर से कब बुलावा आएगा। इस क्वेश्चन के लिए पूरी देश और दुनिया परेशान है जानने के लिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी बची है। और दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको किसी भी गुरु, किसी भी महात्मा या किसी भी साइंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी इतना आसान है कि आज के बाद आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी कितनी बची है। बस इसका साइड इफेक्ट इतना ही है कि ये हकीकत जानने के बाद आप रात को सो नहीं पाएंगे। ये आपके लिए बहुत डरावना होगा। तो जितने भी कमजोर दिल के लोग हैं, प्लीज इस वीडियो को मत देखिए। आपसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, नहीं तो आप जानने के बाद हकीकत आपके रातों की नींद हराम हो जाएगी। दोस्तों, कि आपकी जिंदगी कितनी बची है ये जानना बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं ए इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जिंदगी के बारे में, तो एक इंसान के जीवन के चक्र कैसे होते हैं, मतलब कैसे हमारा जिंदगी का चक्र स्टार्ट हुआ, व्हाट इज आवर ह्यूमन लाइफ साइकिल। तो हमारी जिंदगी में जो पहला स्टेप आता है वो आता है कि हम पैदा होते हैं दोस्तों। और आप देखे होंगे पूरे ब्रह्मांड के लोग नंगे ही पैदा होते। पूरे ब्रह्मांड के लोग पैदा होने के बाद रोते हैं। 99.99% बच्चे पैदा होने के बाद रोते हैं। अगर किसी के घर में कोई बच्चा नहीं रोया तो पूरे घर का माहौल गर्म हो जाता है। अभी सवाल यह है कि बच्चा पैदा होने के बाद रोता क्यों है। मैंने बहुत लोगों से बात किया इसके बारे में। हमने पूरे देश में सेमिनार किया, देश के अलग अलग शहरों में सेमिनार किया। और हमने अपने सेमिनार में सबसे पूछा कि बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत रोता क्यों है। और इसका सही जवाब यह है कि दोस्तों, एक माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो वो माँ का पेट बच्चे के लिए स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत, स्वर्ग से भी ज्यादा आराम उस बच्चे को उसके माँ के पेट में मिलता है। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है, इस धरती पे आता है, तो ये धरती नरक जोनी है। और नरक जोनी में आने के बाद बच्चे को दुख, तकलीफ, दर्द, हर तरह की पीड़ा होती है। हमें लगता है कि ये उसकी शुरुआत की तकलीफें हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि ये तकलीफों की शुरुआत है। और ये तकलीफ उस बच्चे के जिंदगी में जैसे जैसे बच्चा वो बड़ा होता है, ये तकलीफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बच्चे रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं, और जिंदगी भर रोते हैं हम लोग। बस फर्क इतना ही है कि बचपन में हमारे आंसू आते हैं और उसके बाद हमारे आंसू सूख जाते हैं, लेकिन हम लोग अंदर से रोते हैं। और बच्चा पैदा होने के बाद जो हमारी जिंदगी की दूसरी स्टेप होती है दोस्तों, वो होता है बचपना। बचपना तो बहुत शरारती होता है, सारे बच्चे शरारती होते हैं। हमको लगता है कि हमारा बच्चा शरारती है, दूसरों का बच्चा शरारती कम है, लेकिन बचपन में सब लोग शरारती होते हैं। बस फर्क इतना ही है कि हम लोग अपना बचपन भूल चुके हैं। और इसके बाद जो इंसान के जिंदगी का तीसरा स्टेप आता है वो आता है जवानी का। और जवानी में तो सब लोग अपने आप को क्या समझते हैं, आपको मालूम है कि जेंट्स क्या समझता है, लेडीज क्या समझती हैं जवानी। लेकिन जवानी बहुत दिनों तक नहीं रहती है। और इसके बाद का जो स्टेप है जिंदगी का, यस बिल्कुल सही सोचा आपने, सही समझा आपने, शादी का। हर एक इंसान की जिंदगी में शादियां होती हैं और कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरल यहाँ पे। इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। शादी के जितने भी फोटो हैं, उस फोटो में जो दूल्हा होता है वो हंसता रहता है और दुल्हन शांत बैठी रहती है। लेकिन इस फोटो के बाद जिंदगी भर के फोटो में इसका उल्टा होता है। यस, दूल्हा शांत होता है और दुल्हन हंसती रहती है। और बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। जरा आप सोचिए कि आप जिंदगी के कितने स्टेप को क्रॉस कर चुके हैं। आप पैदा हो चुके हैं, आपका बचपना खत्म हो गया है, आपकी जवानी खत्म हो गई है, और बहुत लोगों की शादियां भी हो गई हैं। ये भी स्टेज खत्म हो गया है दोस्तों। और इस स्टेज के बाद जो आती है स्टेज बुढ़ापा का। यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने। जरा आप अपने आप से एक सवाल करिए कि आप जिंदगी के
किस स्टेज से स्टार्ट किए और किस स्टेज तक पहुंचे हुए हैं दोस्तों। आपकी जिंदगी कितनी बाकी है इसका कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए कि आज तक आपने जो कुछ भी किया है कितना किया हुआ है और कितना कुछ बाकी है। आपके जिंदगी के कितने सारे सपने पूरे हुए हैं। अगर आप जिंदगी में पीछे मुड़ कर देखते हैं दोस्तों तो बहुत डर लगती है। और इस स्टेज के बाद दोस्तों आता है स्टेज बिल्कुल जब अपने ही लोग अपने को चार लोग अपने को कंधों पे बिठाकर अपने लास्ट मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जरा सोचिए, जो शख्स चार लोगों के कंधों पे बैठ के जा रहा है, जिसको हम लोग मुर्दा बोलते हैं, उसकी सोच क्या होगी। उसकी सोच क्या होगी कि हमने जिंदगी में अभी तक क्या किया, किस लिए पैदा हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और किसी कवि ने बहुत अच्छे वर्डों में लिखा है कि आए थे इस जहां में बिन लिबास, आए थे इस जहां में बिन लिबास, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना लंबा सफर तय करना पड़ा। दोस्तों, जिंदगी आपको एक ही बार मिलती है। अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने जो अभी तक जिंदगी में हासिल किया है, क्या आपके सपनों के कितने परसेंट है। बस फर्क इतना ही है दोस्तों कि आप जिंदगी के बारे में सोचते नहीं है। आपकी जिंदगी बहुत थोड़ी बच गई है, बहुत थोड़ी बच गई है, बहुत थोड़ी बच गई है, जिसका कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी भी ज्ञानी बाबा साइंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस साइकिल को आप ध्यान से देखिए, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा कि आपकी जिंदगी में कितने लम्हे, कितने चंद दिनों के आप मोहताज हैं। कल भी आपका बुलावा आ सकता है दोस्तों। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, खुद से सवाल करिए कि आपने जिंदगी में अभी तक क्या कुछ पाया है। दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहूंगा। यस दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छे खूबसूरत वर्डों में लिखा है, हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपकी हर कामयाबी पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना डट कर करना मेरे दोस्त, भविष्य में एक दिन आपका भी नाम होगा। दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया अपने आप के लिए, इसलिए मैं आप सभी का आपकी ओर से बहुत दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए कि जिंदगी के हम जब भी अनटचेबल पहलू पे बात करेंगे, लाइफ की छोटी छोटी चीजों को अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, तो आपको भी समझ में आएगा कि जिंदगी कितना आसान है, कितना आसान है। बस हमें सीखने की जरूरत है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।